हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जे एडवांस एकदम आपके सामने है। आपने बहुत देर से उसके लिए मेहनत करी है और अब वो जो आपने इतने महीनों से एक पौधे को पेड़ बनते देखा है, उस पर अब फल आ गए। अब समय है फल को तोड़ने का, फल को खाने का। मीठे मीठे फल हैं। बहुत तैयारी हुई है, बहुत प्रैक्टिस करी है आपने, बहुत पढ़ाई करी है। यकीन मानिए, आप अपने बेस्ट जो है ना, जो भी एक स्टूडेंट जेई एस्पिरेंट दे सकता है, वो आपने दे दिया। और अब आखिरी के फेज में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको एक क्षण के लिए भी अपने मन में किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना है और आपने पेपर को पूरा कॉन्फिडेंटली देना है। आपको खुद को ये बताना है कि मैं जितना जानता हूँ उतनी नॉलेज किसी के पास भी नहीं है, किसी जेई एस्पिरेंट के पास नहीं है। और मैं अपने पेपर में जितने क्वेश्चन करके आऊँगा वही समझ लीजिए बेस्ट है। एग्जामिनेशन हॉल में हम कभी भी एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचेंगे कि हम पीछे छूट रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए। ऐसे किसी तरह के नेगेटिव थॉट को हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन, जैसे जैसे आप एक एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको खुद को शाबाशी देनी है कि वाह, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और जोड़ लिए, और कई सारे एस्पिरेंट्स को, हजारों एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ दी और आगे बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ रैंक लिस्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए। आपको हर हालत में 3+3 घंटे में अपना फुल फोकस के साथ, फुल तैयारी के साथ, है ना, मतलब कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। जो सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, उसको सही करना। अपनी कैलकुलेशंस को चेक करते रहेंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट डेविएट from your original goal of optimizing the marks. The goal is get the maximum marks out of the 2 papers by clearing the individual subject cut off. यकीन मानिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ बहुत कम होती है, बहुत ही कम, ठीक है। तो आप उन कट ऑफ्स को क्लियर करेंगे बहुत आसानी से। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स बराबर हैं तो आप बहुत इजीली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब आपको पेपर में डायनेमिकली सोचना है ना। पहले राउंड के बाद पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राउंड जैसे 40 मिनट का हो गया, उसके बाद जो 1 घंटा आपके पास बचा है, अब उसमें सोचना है कि कौन से सब्जेक्ट से मेरे को क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है तीनों में से जो मेरे स्कोर को और अपलिफ्ट कर सकता है। ऐसा नहीं बोलना कि ये मेरा फलाना फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं तो उसी में से करूंगा, क्या पता वो मुश्किल आया। हमें वहां पे किसी एक क्वेश्चन के साथ प्यार नहीं बांध लेना कि मैं तो अभी इसको करके ही रहूंगा, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। 10 मिनट जा रहे हैं, 15 मिनट जा रहे हैं, 20 मिनट जा रहे हैं। नेवर डू दैट। आपको घड़ी की सुई पे जो टाइमर होगा स्क्रीन पे, उस पर बहुत ध्यान से नजर बनाए रखनी है। एक पर्टिकुलर टाइम के अलावा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना। पहले राउंड में तो मतलब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना जितने ज्यादा हो सके, बिकॉज अभी आप पेपर देख ही रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड इज लाइक दैट। सेकंड राउंड में आप कंपैरेटिवली पर क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में यू हैव टू डू दैट क्विकली। आप आने वाले दिनों में जो मतलब आपके जो पीछे दिन गए हैं उसमें आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, वहां से आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको आने वाले दिनों में हेल्प करेगी। आपके जे एडवांस डे वाले दिन डेफिनेटली हेल्प करने वाली, जो इतने सारे आप मॉक टेस्ट दे के आए, वो आपको एक वैसी ही स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, मान लीजिए आपके मॉक टेस्ट में, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 180 मार्क्स का आपने पेपर दिया है, पेपर 1 लेट से, या 360 मार्क्स का आपने दोनों पेपर दिया है, कैसे भी सोच ले। अगर 180 का दिया है और आपके मॉक टेस्ट में लेट से 100 के अराउंड रहे, आपने पिछले 10 मॉक टेस्ट में 100 के अराउंड स्कोर करा, तो अब कुछ पेपर में जे एडवांस में जादू ही नहीं हो जाएगा कि आज आपका वहां पे अटेम्प्ट जो है वो 180 में से 180 का हो जाए। तो जितना नंबर आपकी आ रहे हैं, आप उसके आजू बाजू का ही अटेम्प्ट करेगा। बहुत ज्यादा हाई अटेम्प्ट मतलब गैस वर्क मत करेगा, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेगा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई स्पीड जब मिल जाते हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक नंबर से कई बार बहुत सारे रैंक्स का फर्क पड़ जाता है। रैंक छोड़ो, आईआईटी का भी फर्क पड़ जाता है। ब्रांच तो फर्क पड़ ही जाता है, आईआईटी का भी फर्क पड़ जाता है। किसी को आईआईटी मिल जाती है 1 नंबर पे और किसी को 1 नंबर से रह भी जाती है। तो इसलिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अपनी लास्ट मिनट तक रिवीजन जो है वो चालू रखी है। जैसे केमिस्ट्री के जो पोर्शन है याद करने वाले, या मैथ्स के फॉर्मूलाज है, फिजिक्स के फॉर्मूला, जो ये याद करने वाली चीजें ना,
इनको लास्ट तक याद करते रहिए। ऐसा नहीं कि आखिरी के दिन में अब मूवी देखने निकल गए, डोंट डू दैट, है ना। आखिरी के दिन में चलो ये 4-5 घंटे वेब सीरीज कोई देख ली रिलैक्स होने के लिए, डोंट डू दैट, वो सब चीजें मत करें, ठीक है। आप फोकस्ड वे में एक ही लक्ष्य है आपका, जेईई एडवांस को क्रैक करना, वो कैसे भी होना चाहिए और वो हो जाएगा। आपने बहुत तैयारी करी है, बस आप अपनी जो है ना रिवीजन आखिरी मिनट तक याद, उसको रिवाइज करते रहे, चीज़ों को पढ़ते रहे। क्योंकि आप पेपर में जितना, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया या केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन हो गए या मैथ के फॉर्मूलाज हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो गए, अगर टिप्स पे होंगे आखिरी के दिनों में, आखिरी के घंटों में भी, तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल मिलेगा, हेल्पफुल रहेगा पेपर में भी, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि रिवीजन जारी रखें, कॉन्फिडेंटली जाएं। कोई भी नेगेटिव थॉट को पेपर के दौरान या पेपर से पहले अपने मन में नहीं लाना है। वहाँ पे कोई आपको मिलता है सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में, जो कोई ऐसी बात करता है जिससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, नेवर अलाउ टू डू दैट, है ना। खुद पे वैसा कभी भी ना करें, खुद के साथ अपने कम से कम इंटरेक्शन करें यार एग्जामिनेशन हॉल में ना, किसी बच्चे से या बाहर सेंटर में कम से कम बात करें, क्योंकि क्या पता किसने क्या कह दिया और आपके मन ने उसको किस तरह से ले लिया। तो बाय टू एंगेज इन सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अवॉइड दैट। एंड मैं आपको बस बेस्ट विशेस देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक्स लेके आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट यू गेट योर ड्रीम कॉलेज, योर ड्रीम ब्रांच, एंड मतलब आप जीवन में, अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां हासिल करें। ये पहला पड़ाव है और इस पड़ाव में आप फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपका रैंक आए। हम बस यही प्रे करेंगे, यही विशेस आपको देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।